मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, मुक्त आत्मा कौन है ये बताते हुए स्वामी जी ने कहा है कि जो जीव भगवान के गुण गाकर शुद्ध रूप हो गए हैं और सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे आत्मा राम ऋषि मुनि भगवान की अहेतु की यानी निष्काम भक्ति करते हैं और प्रकृति लीन हो जाते हैं। ऐसी मुक्त आत्माएं सिद्ध लाभ के अंतर दूसरे कल्प में विभिन्न जगतों के प्रभुओं के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन इन प्रभुओं में भी ईश्वर तुल्य कोई नहीं है। ईश्वर कौन है ये बताते हुए स्वामी जी कहते हैं, जिससे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होते हैं, वही ईश्वर है। वह अनंत, शुद्ध, नित्य, मुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और गुरु रूप का भी गुरु है और सर्वोपरि वह ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। ये सारी परिभाषाएं निश्चय ही सगुण ईश्वर की हैं। तो क्या ईश्वर तो है जिसे सच्चिदानंद स्वरूप, जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है, और दूसरा भक्त का वह प्रेममय भगवान? नहीं, वह सच्चिदानंद ही यह प्रेममय भगवान है। वह सगुण और निर्गुण दोनों है। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एकमेव द्वितीय ब्रह्म है। पर हाँ, ब्रह्म का यह निर्गुण निरपेक्ष स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम एवं उपासना के योग्य नहीं। इसलिए भक्त ब्रह्म के सापेक्ष भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करते हैं। आत्मा राम मुक्त आत्माएं मुक्ति लाभ के उपरांत अनंत शक्ति और ज्ञान को प्राप्त करके दूसरे जगतों के प्रभु तो बन जाते हैं, पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की है। क्योंकि सगुण ब्रह्मोपासना के बल से मुक्त आत्माएं परमेश्वर से एक हो जाती हैं, लेकिन उनका मन अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। उनका ऐश्वर्य भी असीम होता है, उन्हें स्वराज भी प्राप्त हो जाता है, देवता उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, जगत के नियंत्रण की शक्ति को छोड़कर मुक्त आत्मा को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति के अतिरिक्त अन्य सब अरिमादी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जगत का नियंत्रित्व वह तो केवल नित्य सिद्ध ईश्वर का होता है, कारण कि शास्त्रों में जहाँ सृष्टि आदि का प्रसंग आया है, उन सभी स्थानों में ईश्वर की बात ही कही गई है। वहाँ पर मुक्त आत्माओं की कोई चर्चा नहीं है। जगत के परिचालन में केवल उसी परमेश्वर का हाथ है। सृष्टि आदि संबंधी सारे श्लोक उसी का निर्देश करते हैं। फिर नित्य सिद्ध विशेषण भी दिया गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अन्य जनों की अनिमादि शक्तियां ईश्वर की उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से प्राप्त होती हैं। अतएव जग नियंत्रित्व में उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त वे अपने अपने चित्त से युक्त रहते हैं, इसलिए यह संभव है कि उनकी इच्छाएं भी अलग अलग हों। हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे तो दूसरा प्रलय की। यह द्वंद्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि सब इच्छाएं अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जाएं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि मुक्त आत्माओं की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाएं। भले ही ये अलग अलग जगत के
अलग अलग कल्पों में प्रभुपन के प्रगटे, लेकिन इन सभी की इच्छाएं परमेश्वर के अधीन हो। तो बंधुओं, इस प्रकार स्वामी जी ने मुक्त आत्माओं और भगवान के बीच का अंतर बताया है। आशा है आप इस पे चिंतन मनन करेंगे और लोगों से भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो तक श्री राधे।